मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा निज स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ हैं? कैसा स्वरूप है उनका? और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है? तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जलराशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। देवचंद्र सो गया? हाँ। क्या हुआ कुंवर? तुम कुछ परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है, किंतु देवचंद्र। क्या हुआ देवचंद्र को? न जाने आजकल वो क्यों खोया खोया सा रहता है, किसी से बात नहीं करता, भोजन ठीक से नहीं खाता, मित्रों के साथ नहीं खेलता, बहुत सारे प्रश्न करता है, बार बार पूछता है, माँ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, परमात्मा कौन है, कहाँ मिलेंगे। सुबह में मंदिर में जाकर 3-3 घंटे तक परिक्रमा करता रहता है, और तो और रात को नींद में भी बड़बड़ाता है, मत जाओ मत जाओ। कुंवर, तुमने मुझे ये बात अब तक बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा बच्चा है, ऐसे ही कहीं से कुछ देख सुनकर प्रश्न पूछ रहा है, किंतु अब तो प्रतिदिन वो प्रश्न पूछने लगा है। सुनिए, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। कहीं अपना देवचंद्र बैरागी ना बन जाए। घबराओ मत कुंवर, होगा वही जो परमात्मा चाहेंगे। याद है ना तुम्हें, पंडित जी ने कहा था कि हमारा ये बेटा कोई साधारण बालक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा मत कहिए, वो बैरागी नहीं बन सकता। मैं उसे बैरागी नहीं बनने दूंगी। आप उससे बात कीजिए ना। ठीक है, मैं कल ही उससे बात करता हूँ। बात क्या करना है जी, आप तो उसे अपने साथ व्यापार में काम में लगा दीजिए, काम करेगा,
तो सोचने का समय भी नहीं मिलेगा, है ना? ठीक है, ये अच्छा सुझाव है। मैं शीघ्र ही व्यापार के लिए भुजनगर कच्छ जाऊंगा और उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। ठीक है, अब तुम सो जाओ। इस प्रकार देवचंद्र जी को परिक्रमा करते करते 4 वर्ष बीत जाते हैं, किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होने से मन को शांति नहीं प्राप्त हो पाती है। तब वे एक दिन सोचते हैं, इस तरह से किसी समर्थ सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना, ज्ञान प्राप्त किए बिना अंधभक्ति करते हुए तो सारा जीवन व्यर्थ हो सकता है। अतः ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए सद्गुरु की खोज करनी ही होगी। किंतु क्या करूं? यहाँ रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से जल की भारी तकलीफ उठानी पड़ती है और इस वजह से यहाँ कोई भी साधु संत आते नहीं है। अब क्या करूं मैं? मृग जल से जो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव भव से पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, पर बिंद का बिंद में समावे। पर बिंद का बिंद में समावे। बेटा देवचंद्र, कल मैं व्यापार के काम से कच्छ जा रहा हूं। अब तुम भी बड़े हो गए हो। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ वहां चलो। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि व्यापार कैसे करते हैं। लेकिन पिताजी, मेरी व्यापार में कोई रुचि नहीं है। मैं आपके साथ फिर कभी आ जाऊंगा। मान जा बेटा, वहाँ बहुत से मंदिर भी हैं। तेरा दिल भी लग जाएगा। वहाँ मंदिर है? हाँ, तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ अवश्य आऊंगा। कहिए, हमें कच्छ के लिए कब निकलना है? हम कल सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। जी पिताश्री। यहाँ तो चारों तरफ हर गली में एक से बढ़कर एक मंदिर है। जगह जगह सत्संग हो रहे हैं। मैं किस मंदिर या आश्रम में जाऊं?
जहाँ मेरी जिज्ञासा शांत हो सके। पुत्र देव, मुझे व्यापार के लिए कुछ इधर उधर घूमना पड़ेगा। और तुम एक काम करो, तुम उस सामने वाली मंदिर में जाकर विश्राम करो। मैं कुछ ही देर में आके तुम्हें मिलता हूँ। ठीक है पिताजी। यह जगत असत्य है, क्षणभंगुर है, स्वप्न के समान झूठा है, दुख से भरा है। यहाँ के जीव अज्ञानता की वजह से, निज स्वरूप का बोध न होने से माया के सुखों की चाहना करते हैं और अनेकानेक कर्म बंधनों में फंसकर पुनः पुनः जन्म लेते हैं और मरते हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। जन्म मरण, जरा व्याधि, 9 महीने गर्भवास के अनेकानेक दुख भोगते हैं। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्रीमद् भागवत में अमरदास नाम के एक भक्त की कथा आती है। वह अपनी माता से पूछता है कि माता, जब आपकी शादी हो रही थी तब मैं कहाँ था? माता कहती है कि उस समय तो तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ था। तब अमरदास कहता है कि माता, तुम्हारी कोख से भले ही मेरा जन्म न हुआ हो, किंतु कहीं न कहीं तो मैं अवश्य ही रहा हूँगा, क्योंकि आत्मा तो नित्य है एवं जन्म मरण से रहित है। इस प्रकार निज स्वरूप का बोध हुए बिना अखंड मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। आत्मज्ञान की प्राप्ति मुक्ति के लिए अति आवश्यक होती है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। अतः जिसे भी अपने आत्म कल्याण की इच्छा है, उसे ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन ठोर ठहरानो। पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन ठोर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप
बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामत कहे माहे पार खोजोगे, महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप ओल खानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। ये संत बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी लगते हैं। ये सच कह रहे हैं। आखिर मैं कौन हूँ? अनेकानेक जन्मों से भी पहले, सृष्टि रचना के पहले मेरा स्वरूप क्या था? मैं कहाँ था? मैं भवबंधन में कैसे आया? इन सब प्रश्नों का समाधान मुझे खोजना ही होगा। चलो बेटा। मेरा कार्य समाप्त हो गया बेटा, चलो। पिताजी, क्या हम कुछ दिन और यहाँ नहीं रुक सकते? देखिए ना, ये संत महाराज कितनी अच्छी कथा कहते हैं। मुझे इन्हें सुनने का बड़ा मन है। नहीं पुत्र, हम यहाँ नहीं रुक सकते। एक तो मेरा व्यापार का काम समाप्त हो गया, और दूसरा मैंने यहाँ से कुछ नए घोड़े और ऊंट खरीद लिए हैं, जिसे लेकर हम यहाँ धर्मशाला में नहीं रुक सकते बेटा। विवशता है पुत्र, हमें चलना होगा। चलो बेटा। पार ब्रह्म क्यों पाइए, तत्खिन कीजे उपाय। पार ब्रह्म क्यों पाइए, तत्खिन कीजे उपाय। कई ढूंढे माहे पाए, बिना सतगुरु न लखाए। आत्मज्ञान की प्राप्ति मुक्ति के लिए अति आवश्यक होती है। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति। अतः जिसे भी अपने आत्म कल्याण की इच्छा है, उसे ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति और परमात्मा के साक्षात्कार के लिए कल जाना ही होगा। मुझे पिताजी से बात करनी चाहिए। पुत्र, ये क्या मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें कहीं जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। किंतु पिताजी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। अपने मित्रों के साथ खेलो, कूदो, पढ़ाई करो। और यदि भगवान की भक्ति का इतना ही चाव है तो यहीं रहकर भजन पूजन करो, जैसे तुम्हारी माँ करती है। उसके लिए कच्छ में जाने की क्या आवश्यकता है? जो भगवान वहां है, वो यहाँ उमरकोट में भी तो है। किंतु पिताजी, यहाँ उमरकोट में ना कोई साधु आता है और ना ही संत, और यहाँ पर कोई ज्ञान की बातें भी नहीं करता। कहाँ जाऊँ मैं? किससे ज्ञान की बातें सुनूं? इस तरह बिना ज्ञान अंधभक्ति करने में तो सारा जीवन बीत जाएगा। सद्गुरु के मार्गदर्शन में साधना भक्ति करने पर ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है एवं ब्रह्म साक्षात्कार होता है। आप कृपा करके मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए, अन्यथा मैं अकेला ही चला जाऊंगा।
देखा, अपनी बातों से रुला दिया ना माँ को। क्यों कर रहा है तू ऐसा? क्या कमी है तुझे इस घर में? बोल। बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से जाने की बात मत कर। मैं जीते जी मर जाऊंगी, मैं जीते जी मर जाऊंगी। समझने की कोशिश कर, वैसे भी अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। गांव से बाहर लंबा रेगिस्तान है। चोर, लुटेरा, डाकू, हत्यारे हैं जो तुझे अकेला देखकर तुझ पर हमला कर सकते हैं। फिर भी तुझे अगर कच्छ जाना ही है तो थोड़े दिन रुक जा। मैं व्यापार के लिए कच्छ जाने ही वाला हूं। तू मेरे साथ चलना बस। रोकिए ना उसे। देखिए कहाँ गया वो। घबराओ मत, वो गुस्से में गया है, वापस आ जाएगा। घबराओ मत, मेरे लिए भोजन लगा दो। अरे तू यहाँ पे क्यों बैठा है? चल खेलते हैं। मेरा मन नहीं है मोहन। क्या हुआ तेरे मन को? मुझे कच्छ जाने की तीव्र इच्छा है। क्यों वहाँ जाकर अपने पिता की तरह व्यापार करेगा? ऊंट और घोड़े खरीदेगा? नहीं भानु, मुझे वहाँ जाकर परमात्मा के दर्शन करने हैं एवं ज्ञान प्राप्त करना है। लगता है ये जोगी बनेगा। तेरे मन में कच्छ जाने की इच्छा है तो तू कच्छ जाता क्यों नहीं? पिताजी अभी अभी वहाँ से आए हैं और इतने जल्दी वे जाने वाले नहीं हैं। और रहा प्रश्न मेरा, तो वो मुझे अकेले नहीं जाने देंगे। मैं क्या करूं? कैसे जाऊं कच्छ? एक उपाय है। सुना है उमरकोट के राजकुमार का ब्याह कच्छ की राजकुमारी से हो रहा है और यहाँ के महामंत्री जी उनकी तलवार लेकर बारात सहित जा रहे हैं। डाकुओं के भय से शादी में राजकुमार की जगह उनके प्रतीक के रूप में तलवार ही ले जाने की परंपरा है। उनके साथ में 200 घुड़सवार और एक रथ भी है, तो उनके साथ चला जा। यदि ऐसा है तो मैं भी उन सबके साथ कच्छ अवश्य जाऊंगा। अरे भाई सुनो तो। प्रणाम। यात्रा का सारा प्रबंध ठीक से हो गया ना? जी मंत्री जी, यात्रा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यात्रा के लिए आवश्यक सारा सामान, भोजन, पानी आदि सबकी व्यवस्था हो चुकी है। मैं स्वयं सबका निरीक्षण कर चुका हूँ। बस आपके अगले आदेश की प्रतीक्षा है। ठीक है, हम कल शाम को 4:30 बजे अपनी यात्रा का आरंभ करेंगे। तुम सब तैयार रहना। जी मंत्री जी। प्रणाम मंत्री जी, मैं मत्तू मेहता का पुत्र देवचंद्र हूँ और आपके साथ कच्छ जाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ले चलेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अपना ऊंट या घोड़ा लेके आओ, हम तुम्हें भी साथ ले चलेंगे। क्यों? ऊंट या घोड़ा क्यों? देखो बेटा, हमारे पास जितने ऊंट और घोड़े हैं उन पर सवारी पहले से ही निर्धारित हो चुकी है। इसलिए तुम्हें अपनी सवारी का प्रबंध तुम्हें स्वयं ही करना होगा। यह तो बहुत कठिन है मंत्री जी, क्योंकि मेरे पिताजी ऐसी आज्ञा नहीं देंगे। फिर तो हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। आप चिंता मत कीजिए मंत्री जी, मैं आपके साथ पैदल आ जाऊंगा। बस आप मना मत कीजिए। कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो लड़के। इतनी लंबी यात्रा है, किसी बड़े आदमी के बस की भी बात नहीं है। फिर तुझ जैसा छोटा लड़का कैसे आ पाएगा? जा बेटा, घर जा। जाना तो मुझे है ही, चाहे जो भी हो। किंतु जब मुझे पैदल ही जाना है तो इनसे अनुमति लेने की क्या जरूरत है? इनके पीछे पीछे ही चला जाऊंगा मैं, यही ठीक रहेगा। मुझे कच्छ अवश्य जाना होगा,
इसके लिए तैयारी भी करनी होगी। क्या करूं? हाँ, पहले कपड़े ले लेता हूँ। चलते चलते थक गया तो निमछा काम आएगा बिछाने के लिए। कुछ पैसे भी रख लेता हूँ। समझने की कोशिश कर। वैसे भी अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। गांव से बाहर लंबा रेगिस्तान है। चोर लुटेरा डाकू हत्यारे हैं जो तुझे अकेला देखकर तुझ पर हमला कर सकते हैं। मुझे अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार भी रखना होगा। अब कच्छ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। शाम के 4:30 बजे जब राजकुमार जी की बारात निकलेगी तब उनके पीछे चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। प्रणाम काका। प्रणाम बेटा। ये शोर कैसा है? ये हमारे राजकुमार जी की बारात कच्छ के लिए प्रस्थान कर रही है। ये उसी का नाद है। कुंवर, देव कहाँ है? वो तो अपने कक्ष में विश्राम कर रहा है। अब तक विश्राम कर रहा है? अरे संध्या होने को है। जाओ जाकर उसे जगा दो। मुझे उसके साथ कुछ आवश्यक बात करनी है। ठीक है, मैं पूजा की तैयारी करके अभी उसे जगा देती हूँ। अब क्या करूं? यदि इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे जाने नहीं देंगे, और यदि समय पर नहीं निकला तो बारात आगे निकल जाएगी। प्रणाम काका। राजकुमार जी की बारात किस ओर गई है? अरे बेटा, वो तो कुछ समय पहले ही गांव से बाहर निकल गई है। अरे काका, रुकिए। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजकुमार जी की बारात किस ओर गई है? उनकी बारात तो इस ओर दक्षिण दिशा की ओर गई है, लेकिन वो तो अभी काफी दूर निकल चुकी है। वो जो धूल उड़ रही है वो बारात के जाने के कारण ही उड़ रही है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? क्षमा करना काका, अभी इस सब के विषय में आपको नहीं बता सकता। मुझे बारात तक पहुंचना है। बेटा, किंतु बिना किसी सवारी के तुम बारात तक कैसे पहुंच पाओगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं दौड़ के वहां पहुंच जाऊंगा।
बेटा देवचंद, उठ जा। देख कितनी रात होने को आई है। उठ जा बेटा। देवचंद्र, देवचंद्र, हे परमात्मा, ये सब क्या हो गया? देवचंद्र के वस्त्र कहाँ हैं? अजय, अजय सुनिए, सुनिए, स्वामी अंदर आइए ना। क्या बात है कुंवर? देखिए, देखिए क्या हुआ? हमारा देवचंद्र घर छोड़ के कहीं चला गया है स्वामी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी, सत्य कह रही हूँ। देखिए, देखिए उसका संदूक, इसमें उसके वस्त्र नहीं है। अरे आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? कुछ कीजिए ना। जाइए, जाइए मेरे पुत्र को खोज कर लाइए। जाइए ना। मैं जाकर देखता हूँ, तुम चिंता ना करो। ठीक? देव, देव, कहाँ चला गया मेरा पुत्र? कहाँ चला गया? अपनी माँ को छोड़कर कहाँ चला गया? बेटा देव, देव, देवचंद्र, देवचंद्र कहाँ गया? देवचंद्र, देवचंद्र, बेटा देवचंद्र। अरे शार्दुल भाई, यहाँ आइए, इधर आइए, इधर आइए, आइए। शार्दुल भाई, आपने देवचंद्र को कहीं देखा है? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हुआ क्या? क्या बताऊं, वो कहीं दिख नहीं रहा है, घर से गायब है। अरे भानु, इधर आ, अरे इधर आना, अरे आना। बेटा तूने कहीं देवचंद्र को देखा? वो तो हमें आज नहीं मिला, हम स्वयं परेशान हैं। वो हमारे पास आया क्यों नहीं? मत्तू भाई, घबराओ नहीं, हो सकता है वो मंदिर की ओर गया हो। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उसे ढूंढता हूँ। चलो चलो, जल्दी चलो, चलो जल्दी। कहीं वो सच में ही तो कच नहीं चला गया है। कर हिम्मत बांध कमर, ले हुक्म सब साथ, धनी साथ हो जान के, और छोड़ सब साथ, और छोड़ सब साथ।
यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। और ये रेगिस्तान, रेगिस्तान तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कच्छ जाने का रास्ता किस तरफ है। और बारात का तो कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊंगा मैं कच्छ। पिताजी शायद सत्य कह रहे थे, लेकिन मेरा तो अटल निश्चय है, कैसे भी कच्छ पहुंचना ही है। मुझे किसी एक दिशा में चलना ही होगा। शायद कोई राहगीर मिल जाए। हे परमात्मा, आप ही मुझे कोई राह दिखाइए कि मैं किस दिशा में जाऊं। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अब क्या करूं? पहले ही थकान से हालत खराब है और ये पेट की पीड़ा मुझे एक कदम बढ़ने नहीं दे रही। जो जानो तो रखो, धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी ना कछु, अब कहाँ कहूँ तुमसे, अब कहाँ कहूँ। हे प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा आप ही के हाथों में है। मैंने सुना है कि आप अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, तो इस भक्त की भी रक्षा कीजिए, अन्यथा इस पीड़ा से और इस थकान से मैं मर जाऊंगा। लगता है ये परमात्मा का ही संकेत होगा, मुझे राह दिखाने के लिए। मुझे उस दिशा में ही जाना होगा। ए सुख सब दातीत के, क्यों कर बेजुबान, बाले थे बुढ़ापन लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान, मेरे सिर पर खड़े सुभान। ओह, ये तो कोई लुटेरा लगता है। अब ये मुझे लूटकर मार डालेगा। पिताजी ने ठीक ही कहा था कि रास्ते में चोर डाकू मिल सकते हैं। अब
मैं कहीं भाग भी नहीं सकता। हे परमात्मा, मेरे प्राणों की रक्षा करना। ए लड़के, जो तूने अपनी कमर में हथियार लगा रखा है वो मुझे दे दे। ला, अपनी गठरी भी मुझे दे दे। अरे देख क्या रहा है, जल्दी दे दे। निश्चय ही ये कोई डाकू ही है, तभी तो एक एक करके सभी सामान ले रहा है। अब तो ये मुझे मार ही डालेगा।